नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नागौर हरियाणा से। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, साइटिका पेन है। पूरा पैकेज बनाने जा रहा हूँ। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, पार्क में भी कर सकते हैं। आपके जो रोग है यानी कि 3 रोग है ना कमर के, स्लिप डिस्क, बैक पेन यानी कि कमर में दर्द और साइटिका पेन। साइटिका पेन एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैरों में भी हो सकता है। नस दबने के कारण साइटिका पेन हो जाता है। और स्लिप डिस्क या तो हम अधिक वजन उठा ले या कहीं पे कोई हमें झटका लगा हो तो उसके कारण भी स्लिप डिस्क हो सकती है। तो आइए, कमर में दर्द, स्लिप डिस्क और साइटिका पेन के लिए एक पूरा वीडियो है, पूरा पैकेज है। आप लोग अच्छी तरह से देखें और करें। सावधानी ये है, जिसको जिस आसन में दर्द हो उस आसन को आपको नहीं करने हैं। मैं आपको पूरे आसन करके दिखा दूंगा। आप देख देख के मेरे पूरे आसन कर सकते हैं। मैंने कहा ना, जिनको दर्द होता है जिस आसन में, उस आसन को आपको छोड़ देना है। ठीक है, मैं आपको पूरे आसन करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप लेट जाएंगे पीठ के बल। मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं आप लोगों के लिए, फिर भी जो मेरे नए लोग हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, जिनको ये वीडियो नहीं मिल रहा, अधिकतर कॉल आते हैं कि कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है और साइटिका पेन है, उनके लिए वीडियो बनाइए। तो पूरा पैकेज बनाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो देख के आराम से कर सकते हैं। आप कमर के बल आराम से लेट जाइए। और पहला, ठीक है ना, पहला आसन जिसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन, उसमें सावधानी के साथ करना है। ठीक है ना, सावधानी के अपनी गर्दन नहीं उठानी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे कर लीजिए, जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा आप कर लीजिए। ये पैर मोड़ेंगे, इंटरलॉक करेंगे ऐसे और पूरा दबा दीजिए। और दबा के रखिए, 1 2 3 4 5। वापिस दो दो बार मैं पूरे आसन करवा दूंगा। और आपको शुरुआत में दो दो बार ही करने, ज्यादा नहीं करने हैं। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। एक बार फिर करेंगे, 1 2 3 4 5। आराम से वापिस दो दो पैर, दो दो बार कर लेंगे एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से कर लेंगे। 1 2 3 4 5। दो दो बार करने हैं, ठीक है। अब दोनों पैरों से 2 बार करेंगे। करना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आप आराम से बेड पे लेटे हुए और मेरा वीडियो चला के आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और ऐसे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार, अब दूसरी बार दोनों पैरों से 1 2 3 4 5। आराम से वापस। ठीक है, अब दूसरा आसन है, एक पैर उठाएंगे 1 फुट जमीन से, पंजा आगे की ओर, 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। जिस पैर से करने से दर्द हो उसको छोड़ देना है। ठीक है, फिर करेंगे, दो दो बार करने हैं ना सारे, 1 2 3 4 5। करते रहिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। ठीक है, अगला है पैर मोड़ लेंगे। पैर मोड़ के, इतने पैर मोड़ो जैसे मैंने मोड़ रखे, इतने पैर मोड़े, ज्यादा नहीं मोड़ना। ठीक है, इतने पैर मोड़ लीजिए। अब फिर वही आसन करेंगे दूसरे टाइप का। पैर सीधे कर लीजिए और पंजा अपनी ओर खींच लीजिए। 1 2 3 4 5। पैर नीचे, दूसरे पैर से पंजा अपनी ओर, 1 2 3 4 5। एक बार फिर करेंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा आसन है कमर दर्द और घुटनों दर्द के लिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पोजीशन यही रहेगी। थक जाए तो लंबी गहरी सांस भर ले। ठीक है, करते करते थक भी जाएंगे, हो सकता है आपको ज्यादा दर्द हो तो आप आराम कर सकते हैं। अगला आसन है, अब हथेली जमीन पे टिका लीजिए, पैर इतने मोड़ के रखिए और अपना
जो पेट का भाग है ये पैल्विक भाग है, यानी कि अपनी कमर को उठा देंगे, लंबर एरिया को ऊपर की ओर उठा देंगे, बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अगर दर्द हो तो थोड़ा नीचे कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो कोशिश करें पूरा सीधा उठा दे। और पैरों में फासला ध्यान रखें, शरीर जितना पैरों में फासला रखें। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। फिर करेंगे, फिर ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5, आराम से नीचे, ठीक है। अब पैर और मोड़ लेंगे, अब पीछे से पैरों को पकड़ लेंगे, एडी के पास से, टखनों के पास से हम हाथ से पैरों को पकड़ लेंगे। अब फिर बीच में से उठेंगे। ये जिसको दर्द करे उसको नहीं करना है, ध्यान दें इस बात पे। उठिए, 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। फिर करेंगे, मैंने कहा ना कि 2 बार करने शुरुआत में। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे, पैर सीधे। शुरुआत में करने हैं 2 बार, बाद में धीरे धीरे इनको बढ़ा देना है, ठीक है। अब अगला आसन है, एक पैर मोड़ लेंगे, ऐसे मोड़ लिया और यहाँ से पकड़ लेंगे, अपनी गर्दन टिकी रहेगी, यहाँ से पकड़ लेंगे और पकड़ के बस ऐसे खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5, वापिस। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, वापिस। एक बार फिर करेंगे, 1 2 3 4 5। कमर दर्द से बचने का, स्लिप डिस्क से बचने का, साइटिका से बचने का यही उपाय है, एक्सरसाइज ही। 1 2 3 4 5, आराम से पैर सीधे। अब दोनों पैरों को फिर मोड़ लेंगे, जैसे हम घरों में लेटते हैं ना बेड पे, ऐसे कर लेते हैं लेटे लेटे, तो वही पोजीशन है ये, उस पोजीशन में आ जाइए। अब जो पैर नीचे है ना, उस पैर को नीचे से उठाएंगे, घुटनों के बीच में से। अपनी गर्दन ऐसे नहीं उठाना है। देखो कई बार हम गलती क्या करते हैं, मैं देखता हूँ जो मेरे सेंटर पे आते हैं वो गलती करते हैं, जब मैं ये आसन करवाता हूँ अपने आप उठ जाते हैं। बोले ऐसे जी, ऐसे नहीं, गर्दन तो आपको उठानी नहीं है। ये ध्यान दे लीजिए, ये आसन जबरदस्त है साइटिका वालों के लिए, जिनके साइटिका कमर में दर्द है ना, उनके लिए सबसे अच्छा है ये, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, कभी आप देखो तो आपको क्या करना है, ये पैर रख लिया, अपने घुटनों को अपनी ओर लेना है पहले ऐसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस बात पे, पहले ऐसे लेना है, फिर आप पकड़ लीजिए जब आपके पास आ जाए तब, और फिर दबाव दीजिए। अगर इसमें दर्द हो तो नहीं करना, ये बात तो मैंने पहले बता रखी है। जिस आसन को करने से दर्द हो उसको नहीं करना। 5 सेकंड रुकेंगे, 1 2 3 4 5, वापिस। अब चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब आपको आराम से दिखेगा। अब फिर आपको घुटनों को उठा के अपने पास लाना है, ठीक है, ऐसे ले आओ पास, और फिर आप पास आ जाए तो इसको और पास ले आओ। 1 2 3 4 5, वापिस। फिर एक बार फिर चेंज करके दूसरे पैर से 2 बार सारे आसन करवा दूंगा, और आपको 2 बार ही करनी है। 1 2 3 4 5, करना है आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आए तो रिपीट करके देख लेना। 1 2 3 4 5, आराम से। जो कमर दर्द के आसन है ना, वो मोटापा भी घटाएंगे, ध्यान दे लें। कमर दर्द का पूरा पैकेज कर लोगे तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, और साथ साथ में जो पेट पे चर्बी है वो भी कम होगी, ठीक है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। अगला आसन है, एक पैर मोड़ लेंगे हम और इंटरलॉक कर लीजिए। करने के बाद पूरा पैर सीधा कर दीजिए, एक, जितना आपसे सीधा हो वो कर लीजिए। 2 3 4, 2 बार करवा दिया तो 2 बार इसे कर लेंगे। ये ज्यादा करना है, पर मैं आपको 2 बार बता रहा हूँ, शुरुआत में इतना ही करें। 1 2 3 4, फिर इस पैर से 1 2 3 4, वापिस। फिर इस पैर से
बिल्कुल आराम से। एक, कोई जल्दबाजी मत किया करो आसन करते वक्त। दो, मैं हूं ना आपको आसन सिखाने के लिए, आराम आराम से। तीन, वीडियो को चलाइए और देख के करने लग जाइए। चार, इस प्रकार से ये आसन आपको करने हैं। अब अगला आसन क्या करेंगे, एक एक पैर को, जितना पैर उठे ये उठा लीजिए, जितना पैर आपसे उठे, इतना उठे तो इतना उठा लीजिए, और जितना उठे तो इतना उठा लीजिए। एक, दो, आराम आराम से। तीन, चार, फिर करेंगे एक, दो, तीन, चार। इसमें अगर दर्द हो तो नहीं करना है, ठीक है। कई आसन अलग से होते हैं, वे शायद दर्द कर सकते हैं। दर्द नहीं करे तो आप आराम से कर सकते हैं। अब पेट के बल लेट जाएंगे। मैंने कहा ना कि पूरा पैकेज बना दूंगा, जो आपसे हो वो कर लेना, जो नहीं हो उसको छोड़ देना है, जबरदस्ती नहीं करना है। बहुत सारे आसन बताऊंगा, और बहुत सारे आसन में कम से कम अगर आप 4-5 आसन भी सीख लेंगे तो आपको फायदा मिलने लग जाएगा, ठीक है। अब ये पोजीशन ले लीजिए, और इस पोजीशन में हम कुछ देर रुक जाएंगे, ठीक है। आराम से सामान्य सांस लेते रहेंगे। अब इस पोजीशन को करने के बाद, अब मान लो अगर आपको दर्द नहीं होता हो तो ये पोजीशन हम कर सकते हैं। ये कईयों को ये पोजीशन में यहाँ पे दर्द होता है, जहाँ पे दर्द हो वो मैंने कहा कि वो मत करना। अगर दर्द ना हो तो धीरे धीरे आप एक एक पैर से ऐसे कर सकते हैं, जैसे ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे इतना ही कर लो, ठीक है। अब दोनों पैरों से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। इस आसन पे ध्यान देना जब भी करो, क्योंकि इस आसन में अधिकतर लोगों के दर्द होता है, मैंने देखा है, यहाँ से दुखने लगता है। इसको छोड़ देना, ठीक है। मैंने करके दिखाया है, जिनके कमर में दर्द कम है वो कर सकते हैं। हो सकता है आपके ना दर्द हो तो आप ये आराम से कर सकता है। अगला है फिर भुजंगासन। भुजंगासन की पोजीशन क्या रहेगी, दोनों कोहनी बराबर में ऐसे, हाथ और पंजे है ना, पंजे पट कर लीजिए और मिला लीजिए पंजों को, छोटी जमीन पे टिका लीजिए। और पहला जो स्टेप है, बस कोहनी नहीं उठाएंगे। एक, अब कोहनी जमीन पे टिके है ना, तो कोहनी को टिका के रखिए और गर्दन आगे की ओर, नजर ऊपर की ओर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, आराम से नीचे सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस खाली करते हुए नीचे आएंगे। एक बार फिर करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, आराम से नीचे। अब जिनको दर्द ना हो वो और भी बढ़ सकते हैं, कोहनी उठा सकते हैं, ठीक है। जिनको दर्द हो कोहनी नहीं उठाएंगे। करिए दूसरा स्टेप भुजंगासन का। एक, आप कोहनी उठा सकते हैं चाहे तो, पर इसमें दर्द नहीं होना चाहिए आपको। ये पोजीशन भी हम ले सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, आराम से नीचे। फिर उठेंगे श्वास भरते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, आराम से नीचे। अब इसका तीसरा स्टेप यानी कि पूरा उठ जाएंगे। जिनको दर्द नहीं है उनके लिए है, जिनको कम दर्द है उनके लिए है, या किसी को दर्द नहीं होता हो तो करने से, तो दोनों हथेलियां ऊपर नीचे रख के पूरा उठ जाएंगे ऐसे। हाथ बिल्कुल सीधे कर लेंगे ये। अब ये पोजीशन में दर्द ना हो तो कर लेना, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, आराम से नीचे। सारे कमर दर्द के ही हैं ये। फिर करेंगे श्वास भरते हुए ऊपर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, आराम से नीचे। ये भुजंगासन के भाग चला रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। अब तिर्यक भुजंगासन, पैरों में फासला कर लेंगे। हाथ की पोजीशन यही, ठीक है। पैर खोल लीजिए, श्वास भरते ऊपर उठेंगे एक, और अपने पैरों की एड़ियों की ओर देखेंगे, पीछे की ओर। दर्द ना हो तो करना है, दर्द हो तो एक ही रुक जाना है, इसको छोड़ देना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, आराम से वापिस।
आपकी कमर बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। अब दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 आराम से वापस श्वास भरते हुए जाना है, श्वास खाली करते हुए आना है। फिर उठिए, देखिए पीछे 1 2 3 4 5। सावधानी बिल्कुल याद रखना, कभी बोले कि हमारे तो कमर में गुरुजी दर्द बढ़ा दिया आपने, हो तो बिल्कुल कमर में दर्द शुरू हो जाए तो नहीं करना है ये उन लोगों के लिए जिनकी कमर में दर्द कम है, या किसी के करने से कमर में दर्द नहीं होता हो, ठीक है। क्योंकि सावधानी ज्यादा जरूरी है। 1 2 3 4 5। भुजंगासन की पहली जो अवस्था है ना, ये बेस्ट है। चाहो तो ये करके भुजंगासन को छोड़ देना। अगर और आगे बढ़ जाओ, आपकी कमर मजबूत है, तो सारे भुजंगासन के जो स्टेप है ना वो कर लेना, ठीक है। सावधानी याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि योग में सावधानी ज्यादा जरूरी है। अगला है शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, हथेलियां, ठीक है, ठोडी जमीन पे। पोजीशन देख लो आप, पंजे दोनों पट। अब एक एक पैर को उठाएंगे, पूरा पैर सीधा, जितना पैर ऊपर उठ सकता है उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। अब दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। एक बार फिर करेंगे, 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। अब दोनों पैरों से करेंगे। अधिक कमर में दर्द हो तो दोनों पैरों से नहीं करना, ठीक है। कम हो तो कर लेना, साइटिका हो तो कर लेना। 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। फिर कीजिए, उठाइए दोनों पैर बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5। जिनके नाभि के नीचे फैट जमा होता है ना, उनके लिए भी लाभकारी है ये आसन, ठीक है। अब दोनों हाथ साइड में पीठ के ऊपर रख लीजिए, इस साइड से इस साइड से, ठीक है। अब आगे से उठेंगे, इतना ही उठ जाइए। 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। फिर करो, 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। अब दायां हाथ आगे ले लीजिए, दायां हाथ और बायां पैर, ठीक है। ये हाथ इस पे रहेगा, कमर पे रहेगा। 1 2 3 4 5 डाउन। फिर उठिए सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5 डाउन। चेंज कर लीजिए हाथ को, सांस भरते ऊपर, 1 2 3 4 5 डाउन। फिर ऊपर उठी सांस भरते हुए, 1 2 3 4 5 डाउन। अब दोनों हाथ आगे। एक और सावधानी सुन लीजिए, जो महिलाएं हैं जिनका गर्भ ठहरा हुआ है, यानी कि गर्भवती बहनें हैं, वो पेट के बल कोई भी आसन नहीं करे, ठीक है। जो गर्भवती बहनें हैं वो पेट के बल लेट के कोई भी आसन ना करे। कमर में दर्द है तो अपना पीठ के बल लेट के ही करे, ठीक है। चलो दोनों तरफ से उठेंगे, 1 2 3 4 5। एक बार फिर, 1 2 3 4 5 डाउन, ठीक है। अब दोनों हाथ साइड में इस तरफ आसन करेंगे। अब आगे से उठेंगे, 1 2 3 4 5। थक गए हो तो आराम कर लेना, ठीक है। दोबारा फिर करेंगे, 1 2 3 4 5। वीडियो को रोक के आराम करके फिर अगले कर लेना, ठीक है। अब दोनों तरफ से उठेंगे, 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए, 1 2 3 4 5 डाउन।
अब आप घुटनों के पर आ जाइए इस पोजीशन में, ठीक है। अब करेंगे मार्जरी आसन, मार्जरी पोज। श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे और इस कमर को नीचे दबा लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगला आसन करेंगे सुपरमैन पोज। सुपरमैन पोज में पहले क्या करेंगे, हम पैर से कर लेंगे। एक पैर से करो, अब हाथ नहीं उठाएंगे, पहले एक पैर से कर लो। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5। अब बैलेंस है ना, ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अब पूरा पोज करेंगे, दायां हाथ और बायां पैर, ये 1 2 3 4 5, चेंज। 1 2 3 4 5। जिनसे ये ना हो वो इनसे वो अपने एक पैर से कर लेना बस, इस वजह से मैंने पहले ये बताया, ठीक है। चलो एक बार फिर करो। 1 2 3 4 5, चेंज। 1 2 3 4 5, वापिस दो दो बार सारे करना, ठीक है। अब थोड़ा घुटने खोल लीजिए और दायां हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे ऊपर उठ जाइए। 1 2 3 4 5। अब इस तरफ 1 2 3 4 5। अब उस तरफ 1 2 3 4 5, ऊपर ही देखना है हाथ की ओर, ठीक है। अभी शोर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपको करने हैं। अब आप घुटने की दर्द वाले भी ध्यान रखना, अगर घुटने में दर्द और फिर भी आप लगे रहो घुटनों पे, ये नहीं करना है, ठीक है। जो आपसे हो वो करना है, ऐसा नहीं कि घुटनों में दर्द है हम ध्यान नहीं दे रहे, कमर पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप करेंगे उष्ट्रासन, घुटने पे खड़े हो जाइए ऐसे, ठीक है। और अपना हाथ पहले तो यहाँ लगाइए और थोड़ा पीछे झुक जाइए। 1 2 3 4 5। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5, हो गया। अब दूसरा भाग इसका, यानी कि दूसरी स्टेज, कमर पे हाथ लगा लेंगे ऐसे, अब झुकेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5, वापिस आ जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5। ये कमर में दर्द वाले आराम से कर सकते हैं, जिनकी कमर में दर्द कम है उसको थोड़ा और कर सकते हैं, सभी नहीं करेंगे। ध्यान दें, आप मैं जो पीछे हाथ लगाऊंगा ये सभी नहीं करेंगे, जिनकी कमर में दर्द कम है वही कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा दर्द वाले नहीं करेंगे, ऐसे ही जो कर सकते हैं वही करें, जबरदस्ती ना करें। 1 2 3 4 5, वापिस आ जाएंगे। एक बार फिर जाएंगे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, वापिस आ जाएंगे। अब ये करने के बाद शशकासन जरूरी है, ऐसे शशकासन कर लेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। आराम से लंबे गहरे श्वास ले लीजिए, थोड़ी देर आराम कर लेंगे और वापिस हम आ जाएंगे। तो जिनकी कमर में दर्द है, जो मैंने आपको अभ्यास बताए हैं वो कर लीजिए और आराम से बताए हैं। फिर भी जो आसन दर्द करे उसको हाथों हाथ छोड़ देना है, ऐसे नहीं कि मैं एक बार और करके देखूंगा, नहीं, ये जोर आजमाइश नहीं करनी है, समय बहुत है। क्योंकि कमर दर्द वाले किसी की मैंने देखे हैं, मरीज आए हैं जी, मेरे 5 साल से हैं, मेरे 2 साल से हैं, मेरे 10 साल से हैं। मैं कहता हूँ कि अगर 1 साल से तू कंटिन्यू एक्सरसाइज कर लेता तो अब तक ठीक हो जाता। एक समस्या और है, जैसे मैं घुटनों की एक्सरसाइज बता रहा हूँ,
तो 1 महीने में फ़ोन करेंगे, जी मेरे को तो 1 महीने हो गए करता हुआ, मेरे घुटने में दर्द ठीक नहीं हुआ। कितने दिन से था? मैं पूछता हूँ, बोले जी 3-4 साल से था। किसी को ही कहता है जी मैं 10 सालों से था, और 1 महीने में तुम ठीक होना चाहते हो। कितनी तो आपने दवाइयाँ ले ली। यही हाल कमर दर्द वालों का है। एक्सरसाइज में आराम चाहिए आपको महीने में, जो पैसे भी नहीं लग रहे, और आपको शरीर में कुछ ना कुछ सुधार भी हो रहा है। और उसमें कहेंगे जी मेरे तो 2 महीने हो गए, कुछ सुधार ही नहीं हो रहा। आप करते रहिए, आपके पैसे नहीं लग रहे, ना आपका समय खराब हो रहा। आप अपने घर में कहीं पे मैट बिछा के बेड पे कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं। कितने अच्छे आसन मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये मत सोचो कि मैं तो ठीक नहीं हो रहा। जब 10 साल से, 5 साल से आपको कमर में दर्द है, साइटिका है, परेशान है, तो आप धीरे धीरे, कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने कहा ना कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो आसन कर, अभी लाभ की चिंता मत कर। लाभ मिलेगा, जो हम कर्म करेंगे उसका फल जरूर मिलता है। ठीक है, तो कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करते रहिए, आपको लाभ मिलता रहेगा। 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने में नहीं तो 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में लाभ जरूर मिलेगा। ये 100% गारंटी है। आराम से मन बना के करते रहिए, दिल मत तोड़िए कि मेरे को 2 महीने हो गए, कुछ आराम नहीं हो रहा। मेरे साथ साथ करते रहिए, जैसे मैंने बताया ना वैसे करते रहिए। ऐसे घुटनों वाले जो आसन है, मैंने घुटनों के वीडियो भी बहुत बनाए हैं, तो घुटना दर्द वाले भी आराम से करते रहिए। महीने 2 महीने में आराम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने तो दवाइयों में लुट लिए, कितने डॉक्टरों के जा जाके लुट लिए। ऑपरेशन कराओगे तब लुटोगे। इससे अच्छा आप एक्सरसाइज कर लीजिए। कमर दर्द, गर्दन में दर्द और घुटनों में दर्द, इनकी दवाई ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ऑपरेशन से बचिए और मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से योगा सीखिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो आज पैकेज देखा है पूरा और करेंगे भी, पूरा पैकेज देख के करेंगे भी, तो उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं पैकेज बनाता हूँ। जो बीमारी उसका एक मैं पैकेज बना देता हूँ, भी अपने घर में कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप योगा सीखिए, एक एक आसन को आराम से सीखिए। और जो नए हैं, मैंने कहा ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक लोगों के पास जाएगा जिनकी कमर में दर्द है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, ताकि वो ये आसन कर सके और ठीक हो सके, और आपको भी धन्यवाद देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए पैकेज के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।